नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन जगह से जो डाटा, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर अपनी पीक की तरफ बढ़ रही है और मध्य मई तक ये पीक आ सकती है। तीन बड़े फैक्टर हैं, तीन बड़ी संस्थाएं हैं। एक चेन्नई की दुनिया भर में मशहूर मैथमेटिक्स के हिसाब से वो आकलन करते हैं पीक के आने का, कोरोना के। और पहली पीक जब 17 सितंबर को आई थी, तो भी इस संस्थान ने जो दावा किया था उस पर वो खरे उतरे थे। दूसरा दावा किया है आईआईटी जैसी संस्था, आईआईटी कानपुर जैसी संस्था के प्रोफेसर श्रीवास्तव ने, जिनके दावे भी आमतौर पर ठीक रहते हैं। तीसरा, खुद कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, महाराष्ट्र के, मुंबई के, थाने के, रायपुर के, वो भी ये सब बता रहे हैं और देश भर का आंकड़ा भी ये बता रहा है। आप इतनी नेगेटिव खबरें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसके बीच में एक पॉजिटिव खबर भी देखने का थोड़ा सा समय निकालिए। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के जितने मरीज आए, उनकी संख्या 3,17,000 के आसपास थी। ये बड़ी संख्या है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में ये संख्या 3.5 लाख से ऊपर थी। 3.5 लाख से ऊपर की संख्या और 3,17,000 की संख्या, यानी कहानी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही है, चीजें सुधर रही है। इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान में 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 2.5 लाख हो गई, पहली बार। यानी कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या कम होती है और कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। ये पीक की तरफ बढ़ने की पहली निशानी होती है, आरंभिक निशानी है। अगर ये 7 दिन तक, 10 दिन तक ये ट्रेंड बना रहता है तो हम फिर निश्चित रूप से कुछ कह सकते हैं। लेकिन पहले क्या हो रहा था कि हर रोज जितने नए लोगों को कोरोना हो रहा था और जितने लोग ठीक हो रहे थे, उनके बीच का फासला 1-1.25 लाख का था। यानी 1.25 लाख के आसपास रोज नए मरीज अस्पतालों में या घरों में आइसोलेशन के लिए आ रहे थे। अब ये हुआ है, इनकी संख्या घटकर 60 से 65 हजार रह गई है। एक बड़ा पॉइंट है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 6-7 दिन से 60-65 हजार से ज्यादा रोज नए मरीज आ रहे थे। अब इनकी संख्या 48,000 हो गई है। दूसरा, मुंबई की बात करें, रायपुर की बात करें, ठाणे की बात करें, तो यहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या भी घटी है और साथ ही साथ जो नए जो लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, उनकी संख्या भी घटी है। पिछले कुछ दिनों में मुंबई में 17% घटी है, रायपुर में तो 25%, 50% तक घटी है, थाने के अंदर भी 14% घटी है। तो ये एक अगला पॉजिटिव साइन है। आईआईटी कानपुर का कहना है कि हमारे यहाँ 11 से 18 मई के आसपास एक्टिव केसों में पीक की स्थिति आ सकती है। हाँ, अभी जो 3,17,000 केस आ रहे हैं, वो संख्या बढ़कर 4,40,000 हो जाएगी, लेकिन उसके बाद पीक जैसी स्थिति आ सकती है। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि जितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं रोज के तो 3,40,000 बता दिए। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि 4 से 8 मई के बीच में हिंदुस्तान के अंदर जितने एक्टिव मरीज हैं, यानी कुल जो मरीज हैं जिनको कोरोना से प्रभावित है, आज की तारीख में 28 लाख है, इनकी संख्या अगले 15 दिनों में बढ़कर 38 लाख, 40 लाख, 42 लाख, हो सकता है 48 लाख तक पहुंच जाए। ये एक चिंता की बात होगी, लेकिन उसके बाद पीक जैसी स्थिति आएगी, यानी उसके बाद कर्व और ऊपर नहीं बढ़ेगा। अब जो सेंसिटिव इलाके हैं, हमने 3-4 शहरों के नाम बता दिए। हमने रायपुर का नाम लिया, हमने थाने का नाम लिया, हमने मुंबई का नाम लिया, पुणे भी उसी तरफ है। दिल्ली में भी कुछ केस बहुत कम हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी कमी देखी जा रही है। तो बड़े बड़े शहरों में जिनमें कोरोना विकराल रूप से फैल रहा था, उसमें थोड़ी सी हल्की सी ब्रेक है, लेकिन हल्की सी ब्रेक लगना भी ऐसी स्थिति में एक सुखद खबर है जब ग्राफ ऊपर जा रहा था। या तो ग्राफ थम जाए या ग्राफ थोड़ा सा भी नीचे आए, तो इसको पॉजिटिव वे में लिया जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मास्क पहनना बंद कर देंगे, आप 6 गज की दूरी बरकरार रखना बंद कर देंगे, हाथ धोना बंद कर देंगे। ये सब पॉजिटिव चीजें और ज्यादा पॉजिटिव तब होंगी जब आप इन चीजों को फॉलो करेंगे। इसी से चेन टूटेगी। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।